जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं एंड 12 भावों में से 9वां भाव हमारे भाग्य को शो करता है। ऐसा कहा जाता है कि भाग्य भाव का स्वामी नवमेश या फिर भाग्येश भी जिसे कहते हैं, जन्म कुंडली के जिस भी भाव में होगा उस भाव को हमारे भाग्य से जोड़ देता है। अभी 12 भावों में से कुछ भाव ऐसे हैं जिनमें नवमेश का बैठना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसे लोग सौभाग्यशाली कहे जाते हैं। बोला जाता है ऐसे लोग जिस भी फील्ड में हो सक्सेसफुल जरूर होते हैं और बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। सो आज हम कुछ स्पेसिफिक भाव के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपके नवमेश इस भाव में हैं सो आप उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली में भाग्य भाव अपना देखना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मेरे पास कोई जन्म कुंडली है जो कि 11 नंबर से शुरू हो रही है, कुंभ लग्न की कुंडली है, सो आप इसमें 9th हाउस में देखिए। 9th हाउस में इसमें लिखा हुआ है नंबर 7। नंबर 7 दैट मीन्स तुला राशि। अब तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र है। सो हमें इस जन्म कुंडली में देखना है शुक्र किस भाव में बैठे हैं, वो होगी आपकी नवमेश की स्थिति। ठीक है, सो आपको इस तरीके से अपना नवमेश देख लेना है कि जन्म कुंडली के किस भाव में है। एंड अब हम 1 बाय 1 उन हाउसेस के बारे में बात करेंगे जहां पे नवमेश का बैठना बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। सो इसमें सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली में नवमेश आपका दूसरे भाव में बैठा है, सो आप समझ लीजिए ऐसे लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, इनकी वाणी बहुत अच्छी होती है, इंप्रेसिव होती है। ऐसे लोग यूजुअली रिच फैमिली में ही बॉर्न होते हैं। इनकी फैमिली, इन्हें विरासत में ही बहुत सारी प्रॉपर्टी वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर नहीं है सो इनके जन्म के बाद या फिर ये लोग खुद बना लेते हैं। ऐसे लोग एडवाइस बहुत ज़्यादा अच्छी देते हैं। ऐसे लोग न्यायप्रिय माने जाते हैं। एंड ऐसे लोग, इनके पास जो भी प्रॉपर्टी अवेलेबल होगी ये उसे इन्वेस्ट करेंगे और उससे और ज़्यादा प्रॉपर्टी अर्न करेंगे। समाज में इनका एक अलग नाम होता है। एंड ओवरऑल इनकी लाइफ अच्छी होती है। लग्जरी की जो भी चीज़ें होती हैं वो सब इनके पास अवेलेबल होती हैं। इसी तरह की इन्हें अपनी लाइफ में कोई कमी नहीं देखनी पड़ती। इनका भाग्य पूरा पूरा इनका साथ देता है जब भी इनकी ज़रूरत हो, खास तौर पे लाभ कमाने की जब भी बारी हो। आपको इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी भाग्येश की स्थिति ज़रूर देख लेनी है। देखिए, अगर आपका भाग्येश अंश बल से कमज़ोर है या फिर किसी पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट है, उस समय ये जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस मिल रहे हैं, अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, ये सारी कम हो जाएंगी। इवन अगर स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब है सो हो सकता है आपको फायदा ना मिले। सो ये जो सारी अच्छी चीजें हैं ये तब की बात है। फॉर एग्जांपल, अगर भाग्येश की या नवमेश की स्थिति खराब है तो यहाँ पे लोग प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे उन्हें फायदा मिल सकता है। हो सकता है अगर स्थिति खराब है तो इन्वेस्टमेंट का उन्हें फायदा ना मिले, या फिर जो विरासत में उन्हें संपत्ति मिलने वाली है वो विवादित हो, या किसी तरह की उसमें कोई प्रॉब्लम हो कि वो ही उन्हें डायरेक्टली ना मिल पाए अच्छे तरीके से। देखते हैं कि अगर 2nd हाउस में नवमेश है, नवमेश की स्थिति अच्छी है, तो ऐसे लोगों की फैमिली अच्छी होती है, साथ देने वाली होती है, सपोर्ट करने वाली होती है। लेकिन अगर नवमेश की स्थिति खराब है तो घर की परिस्थितियां ही सही नहीं रहेंगी। पिता से प्रॉपर्टी मिलेगी बट उसका पूरा अच्छे से यूज नहीं हो पाएगा। जहां ये लोग इतनी अच्छी बातें बोल रहे हैं कि लोग इनकी बातों से इंप्रेस हो रहे हैं, वहीं इनकी बातें बुरी हो जाएंगी। एंड जो ये एडवाइस दे रहे हैं, हो सकता है बस दूसरों को एडवाइस दें, बट जब खुद फॉलो करने की बात आए तो उस चीज को फॉलो ना करें। सो आप जब भी अपना हाउस चेक करेंगे कि नवमेश, सबसे पहले आप देखेंगे नवमेश आपका कौन सा है, फिर नवमेश किस भाव में है, तो नवमेश की स्थिति जरूर देख लें। उसके बाद हम नेक्स्ट भाव की बात करेंगे। देखिए, अगर आपका नवमेश 4th हाउस में है तो 4था भाव हमारा सुख का भाव होता है। प्रॉपर्टी वगैरह यहीं से देखते हैं, माता के लिए यहीं से विचार किया जाता है। सो अगर आपका नवमेश 4th हाउस में है सो देखिए, सबसे पहले ये एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, क्योंकि यहाँ पे नवमेश केंद्र में आ गया। एंड इसे लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। एंड जिन भी लोगों की जन्म कुंडली में नवमेश उनका 4th हाउस में होगा, आप ऐसे लोगों को देखना, ये लोग अपने स्वदेश में जहां इनका जन्म हुआ है वहीं रहेंगे। एंड वहीं रहकर ये लोग बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। ये लोग लाइफ में अपनी बहुत आगे बढ़ते हैं। इनका जो एक थॉट प्रोसेस होता है प्रोग्रेसिव होता है, आगे बढ़ने वाला होता है। बट ये जो इनके पास है उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, ये जो 4th है, लग्न से 4th भाव है, लेकिन अगर आप नवमेश से चेक करेंगे, 9th हाउस से चेक करेंगे तो ये 8वां भाव है। अभी 4th हाउस में जब नवमेश बैठेगा तो ये अपनी 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को भी देखेगा, जो कि हमारा वर्क फील्ड है, कार्य क्षेत्र है। सो ये जो भी काम करेंगे उसमें सक्सेसफुल जरूर होंगे। इनका ओवरऑल काम इनके काम की वजह से जाना जाएगा। प्रोग्रेस इनकी बहुत अच्छी रहेगी। माँ से इन्हें बहुत स्पेशल सपोर्ट मिलेगा हर एक चीज में। माँ के साथ इनके संबंध बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। इन्हें इनके कैरियर में या जो भी ये चीज आगे कर रहे हैं, प्रॉपर्टी वगैरह, हर एक चीज में इन्हें इनकी माँ का सपोर्ट मिलेगा। हेल्थ वगैरह भी माँ की बहुत अच्छी रहेगी, उसमें इन्हें किसी तरह
तरह की परेशानी नहीं होगी। घर का माहौल ओवरऑल बहुत अच्छा होता है, घर से इन्हें खूब सपोर्ट मिलता है। इनकी लाइफ में लग्जरी वाली हर एक चीज़ मिलेगी, हर एक तरीके की सुख सुविधा होगी, जो भी गाड़ी, घर, ये सब चीज़ें इनकी लाइफ में होगी। अगर भाग्येश आपका नवमेश बहुत मजबूत स्थिति में है तो हो सकता है आप सामाजिक स्तर पर एक बहुत बड़ा पद आपको मिल जाए, राजनीति में ये लोग बहुत अच्छा कर जाएं, इनका जो सोसाइटी होगी उसमें इनका नाम हमेशा मेंटेन रहेगा, जो इनकी फैमिली ने एक नाम मेंटेन करके रखा होगा ये उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, कम तो किसी हालत में नहीं करते हैं की ग्रोथ हर एक तरीके से होगी। एंड ये चीज़ पिता के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, पिता के लिए भी ये जातक इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे उनकी प्रोग्रेस के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। एंड ये तब की बातें हैं जबकि नवमेश की स्थिति अच्छी है, मजबूत स्थिति में। वहीं अगर नवमेश अंश बल से कमज़ोर है, कोई पापक ग्रह उसे देख रहा है या किसी भी तरीके से कमज़ोर है, तो ये पॉजिटिव चीज़ें जो सारी आ रही हैं इनमें वेरिएशन शुरू हो जाएगा। जैसे कि माता से मनमुटाव होना शुरू हो जाएगा, घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। जो काम आप जैसे कि 4th हाउस से बैठ के 10th में देख रहा था, तो आप अपने काम के लिए जाने जा रहे थे, वहां आप सक्सेसफुल हो रहे थे, हो सकता है वहां आपके काम ना बने, आप स्ट्रगलिंग हो जाए आपकी लाइफ, आप कई जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, चीजें ट्राई कर रहे हो, बट आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहा। घर के जो लोग फैमिली के आपको सपोर्ट कर रहे थे अभी वो आपके खिलाफ बोलने लग जाएं, उनसे आपका तालमेल अच्छा ना बैठा है। सो चीजें देखने से पहले आपको अपने नवमेश की स्थिति जरूर देख लेनी है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट भाव के बारे में। नेक्स्ट जो भाव है वो है 7th भाव, लग्न से 7वां। हमें पता है लाइफ पार्टनर और बिजनेस, इनका विचार करने के लिए हम 7th हाउस देखते हैं हमेशा। सो अगर यहाँ पे नवमेश है और नवमेश अच्छी स्थिति में है तो आप समझिए कि शादी के बाद इन लोगों का भाग्योदय होता है। लाइफ पार्टनर इनका इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी होता है। ऐसा नहीं है कि ये लोगों में कोई प्रॉब्लम होती है, सारी शादी के बाद ही चीज़ें होती हैं, बट जो एक लक का साथ देना होता है, ये लोग मेहनती होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन जो इनके भाग्य से इन्हें इनका साथ मिलना शुरू होता है वो शादी के बाद ही होता है। इनका लाइफ पार्टनर इनके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव होगा, केयरिंग होगा, हर एक लाइक अप्स एंड डाउन्स में इनका साथ देने वाला होगा। एंड जो एक लाइफ का फेस पूरी तरह से चेंज होगा वो इनका शादी के बाद ही होगा। ये लोग बिजनेस में भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं एंड बिजनेस इनका दोनों तरीके से सक्सेसफुल होता है। अगर ये अकेले बिजनेस कर रहे हैं तब भी उसमें सक्सेसफुल हो रहे हैं, अगर ये किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी ये लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। आप देखोगे धार्मिक होते हैं, इन्हें इनकी लाइफ में लग्जरी की हर एक चीजें मिलती हैं, ठीक है। एंड ऐसे लोग यात्राएं बहुत करते हैं और उन यात्राओं से भी इन्हें जरूर लाभ होता है। कई बार बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, यहाँ तक कि विदेश जाते हैं, और अगर नवमेश की स्थिति वहां पे बहुत ज्यादा अच्छी है तो ये विदेशों में भी अपनी प्रॉपर्टीज बना लेते हैं। नवमेश अच्छी स्थिति में है, 7th हाउस में है, सो ये देख कहाँ पे रहा है, लग्न को देखेगा, ठीक है। सो ऐसे लोग बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, पर्सनैलिटी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, इन्हें अपने आप पे विश्वास होगा कि हम कोई काम कर रहे हैं तो हम उसमें सक्सेसफुल होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, हर एक तरह की सिचुएशन से डील करने वाले होंगे। सो ये हमारा 7th हाउस के बारे में था। कब? जबकि नवमेश की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब अगर वहीं पे नवमेश अंश बल से कमज़ोर हो या फिर किसी पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट हो और ये प्रॉब्लम हो, नवमेश आपके बली ना हो, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आ रहा था अगेन वो कम होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि लाइफ पार्टनर जब आपकी लाइफ में आ जाएगा तभी आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। जो एक हम तालमेल की बात कर रहे थे, सपोर्ट की बात कर रहे थे, पता चला वहाँ पे माहौल इतना खराब हो गया कि आप हमेशा उन्हीं चीज़ों में उलझे हुए हो, कुछ आगे नहीं कर पा रहे हो। बिजनेस में हो सकता है आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करो और वो पार्टनरशिप की वजह से ही आपका बिजनेस ना चल पाए। यात्राएं आप करो लेकिन यात्राओं से आपको लाभ ना हो। धार्मिक ऐसे लोग होते हैं लेकिन फिर वो फैक्चुअल हो जाते हैं बहुत ज्यादा, कि उन्हें हर एक चीज में फैक्ट चाहिए होता है कि जब फैक्ट है हम तभी इस बात को मानेंगे, अदरवाइज हम नहीं मानेंगे। हम नेक्स्ट हाउस की बात करेंगे। नेक्स्ट हाउस आता है हमारा 9th हाउस। अभी देखिए नवमेश अगर अपने खुद के घर में है तो ये बहुत अच्छी एक स्थिति मानी जाती है। अपने घर में होना मतलब सबसे ज्यादा कंफर्टेबल जगह में होना, सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लायक जगह में होना। सो ऐसे लोग सौभाग्यशाली कहे जाते हैं एंड ये हर एक तरीके से बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ये सिर्फ अपने लिए भाग्यशाली नहीं होते, अपनी फैमिली के लिए भी बहुत भाग्यशाली होते हैं। इनके बाद इनके पेरेंट्स की ग्रोथ होनी शुरू होती है, इन्हें अपनी लाइफ में लग्जरी वाली सारी चीजें मिलती हैं, हर एक तरीके की सुख सुविधा होती है। मोस्ट प्रोबेबली इनका जन्म ही एक अमीर वेल टू डू फैमिली में होता है जहां पे इन्हें किसी भी तरीके की कमी नहीं होती एंड इनके जन्म के बाद चीजें और ज्यादा बेटर होने लगती हैं, पेरेंट्स और ग्रो करने लगते हैं।
अच्छी बात है कि एज के साथ साथ जो इनका लक फैक्टर है, इन्हें लक का सपोर्ट जो मिल रहा है वो चीज़ और ज़्यादा मिलती है। ये लोग बहुत दूर दूर तक की यात्राएं करते हैं और वो यात्राएं इनके लिए हमेशा लाभकारी होती हैं। ओवरऑल इनकी लाइफ हर एक तरीके की सुख सुविधा में जाती है, लग्जरी में, लाइफ की क्वालिटी में, इस तरह की चीज़ों में कभी कोई इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता, चीज़ें अच्छी होती हैं। तो आप देखोगे कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं एंड इनके भाई बहन भी इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी होते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। एंड ये सारी तब की बातें हैं जबकि नवमेश हमारा एक अच्छी स्थिति में है। अगर नवमेश पीड़ित है, कमज़ोर है, फिर भले ही वो अपने घर पे है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इन इफेक्ट्स में वेरिएशन देखने के लिए मिल जाएगा। हो सकता है आप जितना एफर्ट डालो आपको उतना रिजल्ट देखने के लिए ना मिले। हो सकता है आप यात्राएं तो करो लेकिन वो सारी चीज़ें आपके लिए उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल ना रहें। भाई बहनों से हो सकता है आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट ना मिले, कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें होने लगे। यहाँ पे ऐसा है कि नवमेश का 9th हाउस में होना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बट इन केस अगर आपका नवमेश पीड़ित है, बहुत ज़्यादा अच्छी अवस्था में नहीं है, तो थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट हाउस के बारे में बात करेंगे। 11th हाउस की बात कर रहे हैं। अगर नवमेश, अगर आपका भाग्य भाव का स्वामी 11th हाउस में, आप समझिए ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ऐसे लोगों को बोला जाता है ये कुछ भी कर सकते हैं, ये किसी भी चीज़ में हाथ डालेंगे, मिट्टी से सोना बनाने वाले लोग होते हैं, किसी भी चीज़ में हाथ डालें, प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, राजनीति हो, समाज सेवा हो, ये जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे लोग लाभ से लाभ कमाने वाले होते हैं। ये लोग कई जगह से पैसा बना लेते हैं, अपने लिए मल्टीपल सोर्स कर लेते हैं इनकम के। ये वो लोग हैं जो नौकरियां देते हैं, खुद ये किसी के अंडर में काम नहीं करते। ओवरऑल ये लोग बहुत ज्यादा लकी होते हैं, इनका भाग्य इनसे 4 कदम आगे चल रहा होता है। चैरिटी वगैरह भी बहुत करते हैं, दान वगैरह में बहुत मानते हैं और बहुत करते भी हैं। शेयर मार्केट वगैरह से भी इन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। से जो फायदा होता है उस फायदे को ये लोग यूटिलाइज भी करते हैं, उस प्रॉफिट को ये कहीं और लगाते हैं और उससे भी प्रॉफिट कमाते हैं। इन्हीं का घर माना गया है। सो आप देखिए कि ऐसे लोग लाइफ का जो सेकंड फेज होगा उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करते हैं। एज बढ़ने के साथ साथ इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। एंड यहाँ से 11th हाउस में नवमेश बैठेगा तो वो देखेगा 5th हाउस को, जो कि हमारा ज्ञान का हाउस है। सो आप देखोगे हमारा ज्ञान का भाव माना गया है। सो आप देखोगे कि ऐसे लोग नॉलेजेबल होते हैं, बहुत उनमें नॉलेज होती है, वो जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड के बारे में पूरी नॉलेज रखते हैं और सीखते रहते हैं। लाइफ में परिस्थितियों से सीखते हैं। ये लोग बहुत जल्दी बहुत मैच्योर हो जाते हैं, डिसीजन लेना जानते हैं और वो डिसीजन जल्दी नहीं लेते हैं कि मतलब बिना सोचे समझे कुछ ले लिया, अच्छा खासा सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, तभी इनके डिसीजन से इन्हें हमेशा फायदा होता है। यहीं पे हम ये चीज़ देखें कि जो नवमेश है उसकी स्थिति खराब है। सो आप समझिए कि जहाँ पे ये स्थिति बन रही है कि ये जॉब दे रहा है दूसरों को, चैरिटी वगैरह इतनी कर रहा है, वहाँ पे चीजें अलग हो जाएं। अगर नवमेश पीड़ित अवस्था में है तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको सर्वाइवल तक का मुश्किल पड़ जाए। जो लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं, जो नॉलेज आपके काम आ रही है, जहां से आप मल्टीपल सोर्स बना रहे हो, एक प्रॉफिट को आप दूसरे में लगा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहां से आपको फायदा मिल रहा है। सो हो सकता है कि कहीं ना कहीं फिर ऐसी चीजें होने लगे कि आपको जितना फायदा मिलना था उतना फायदा ना मिले। जो लोग आपकी हेल्प कर रहे थे वो आपकी हेल्प ना करें, जो चीजें आपको सपोर्ट कर रही थी, जो अभी सिचुएशन इस तरीके थी कि आपको सपोर्ट कर रही थी, वो चीज उस तरीके की ना रहे। सो सिंपली अगर हमारा नवमेश खुद पीड़ित अवस्था में है, सो जो चीज खुद पीड़ित है वो फिर दूसरे को फायदा नहीं दे सकती। सो यहाँ पे एक वो वाली चीज हो सकती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट नवमेश। हमने नवमेश देखा एंड नवमेश जैसे कि हमने बर्थ चार्ट में हमें पता है जो नवम भाव होगा हमारा भाग्य को दिखाएगा। एंड हमें ये देखना है कि हमारे बर्थ चार्ट में नवम भाव में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। उस नंबर की हमें राशि देख लेनी है और फिर उस राशि से हमें देखना है कि उस राशि का जो स्वामी होगा वो स्वामी हमारी बर्थ चार्ट में कहाँ कौन से भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। फिर उसमें से मैंने बताया कि कुछ भाव जो बहुत ज्यादा लकी होते हैं, जिन्हें सौभाग्यशाली कहा गया है। एंड अगर नवमेश इसमें से किसी भाव में से है तो बोला जाएगा कि ये लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा रिच और इनका भाग्य इनसे 4 कदम आगे चलेगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।